Alignment of text. Alignment of text. The default alignment for your text is left justified. As you start typing in the new document, all the text beginning at the left margin and move to the right while you type. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट फंक्शंस का यूज किसी भी टेक्स्ट को अलाइन सेट करने के लिए किया जाता है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड टू चेंज द alignment. On the home tab in the paragraph group, the appropriate button for alignment. अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हम होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करते हैं. लेफ्ट अलाइन. अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट विद द राइट इंडेक्स. अगर हम लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारा सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट लेफ्ट साइड्स में से स्ट्रेट रहता है. सेंटर द टेक्स्ट इज सेंटर बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पेज. अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सेंटर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन में सेंटर्स में रहता है. राइट अलाइन. अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट विद द लेफ्ट इंडेक्स. राइट अलाइन फंक्शंस पर क्लिक करने से हमारा सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट राइट साइड में मूव हो जाता है. जस्टिफाइड. द टेक्स्ट इज अलाइंड एट बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. जस्टिफाइड फंक्शंस पर क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन्स में इक्वली रहता है. इंडेंटिंग पैराग्राफ. Indenting paragraph allow you to set text within a paragraph at the different margin. पैराग्राफ्स में डिफरेंट तरह के मार्जिन सेट करने के लिए हम इंडेंटिंग पैराग्राफ का यूज करते हैं फंक्शंस का. टू इंडेंट पैराग्राफ ऑन द पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं पैराग्राफ ग्रुप में. स्पेसिफाई द लेफ्ट एंड राइट इंडेंट्स डायरेक्टली इन द बॉक्स. दो बॉक्स हमें शो होते हैं लेफ्ट और राइट इंडेंट्स के. अगर हम लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट लेफ्ट में मूव करता है. राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट में मूव करता है. इफ यू आल्सो वांट टू स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन इंडेंट्स एंड हैंगिंग इंडेंट्स फॉर योर पैराग्राफ. फर्स्ट लाइन इंडेंट भी हम इसमें सेट कर सकते हैं. मीन्स कि हमारी फर्स्ट लाइन कितने मार्जिन से स्टार्ट हो. देन यू नीड टू लॉन्च पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स फर्स्ट. For this you can follow select text page layout tab paragraph group dialog box लॉन्चर. इसके बाद हम पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग लॉन्चर्स मतलब एक एरो पे क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ का एक एरो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है. फ्रॉम द स्पेशल ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द टाइप ऑफ इंडेंट. इंडेंट्स को सिलेक्ट करने की एक स्पेशल टाइप की लिस्ट शो हो जाती है. In the paragraph dialog box, you can specify the all types of indent for your paragraph under the indent and spacing tab of the dialog. डायलॉग बॉक्स की हेल्प से हम इंडेंट्स को सेट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट मार्जिन्स में या फर्स्ट लाइन या फिर हैंगिंग्स. फॉर नेगेटिव इंडेंटेशन टाइप द इंडेंट्स मेजरमेंट ऑफ नेगेटिव. अगर हम नेगेटिव इंडेंट्स डालते हैं मीन्स -5 डालते हैं तो हमारा टेक्स्ट -5 में मूव हो जाएगा. Line spacing. Line spacing is the vertical space between the each line of text. अगर हमें टेक्स्ट के बीच में वर्टिकल स्पेस देना है लाइनों के बीच में तब हम लाइन स्पेसिंग फंक्शन का यूज करते हैं. इट इज मेजर इन पॉइंट्स. इसको हम पॉइंट्स में मेजर्स करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफर्स 6 टाइप्स ऑफ लाइन स्पेसिंग. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 6 टाइप्स की लाइन स्पेसिंग होती है. सिंगल एज द डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेसिंग रहती है. डबल्स एंड 1.5 स्पेसिंग आर द अदर ऑप्शंस. डबल्स 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 अदर ऑप्शंस लाइन स्पेसिंग के अवेलेबल रहते हैं. सिंगल स्पेसिंग मीन्स दैट द लाइन accommodates the largest font in the line and little more extra space around the character. It is a line contains a large text character or image will automatically increase the spacing for that line. Microsoft Word में किसी भी टेक्स्ट में अगर हम सिंगल लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो होता है लार्ज साइज में भी शो होता है और लाइनों के इमेज में जो स्पेस होता है वो भी कम होता है. टाइप्स ऑफ लाइन स्पेसिंग. सिंगल accommodates the largest font in the that line plus a small amount of extra space. पैराग्राफ लाइनों के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो रिमूव हो जाता है अगर हम सिंगल स्पेस पर क्लिक करते हैं. 1.5 लाइन. 1.5 टाइम्स दैट ऑफ सिंगल लाइन स्पेसिंग. तो जो हमारे टेक्स्टों के बीच में लाइनों के मिड में 1.5 का लाइन स्पेस हो जाता है डबल टू दैट सिंगल लाइन स्पेस. डबल लाइन का स्पेस हमारा डबल हो जाता है. एट लीस्ट मिनिमाइज लाइन स्पेस
that is needed to fit the largest font or graphic on the line. At least क्लिक करने पर हम जो लाइनों के बीच में हैं लार्जेस्ट स्पेस दे सकते हैं. एक्स्ट्रली फिक्स्ड द लाइन स्पेसिंग दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डज नॉट एडजस्ट. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सटर्नल पे क्लिक करने से एक्सटर्नली पर क्लिक करने से जो लाइन स्पेसिंग है वो फिक्स्ड रहती है. मल्टीपल लाइन स्पेसिंग दैट इंक्रीज और डिक्रीज बाय परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लाइन के बीच में स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं मल्टीप्लाई पर क्लिक करने से. फॉर एग्जाम्पल सेटिंग लाइन स्पेसिंग to 1.3 will increase the vertical space 30%. अगर 1.3 करते हैं तो 30% इंक्रीज हो जाता है हमारा वर्टिकल स्पेस लाइनों में. लाइन स्पेसिंग स्टेप. लाइन स्पेसिंग का फंक्शंस कैसे करते हैं? टू फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग फॉलो स्टेप 1. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू जिस टेक्स्ट में हमें स्पेसिंग देनी है उसको हम सेलेक्ट करते हैं. क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करते हैं. सेलेक्ट द डिजायर स्पेसिंग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. ड्रॉप डाउन मेनू में से हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू यू कैन आल्सो सिलेक्ट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन टू ओपन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स. अगर हम ड्रॉप डाउन मेनू पे नीचे डाउन में क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. फ्रॉम हियर यू कैन एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग विद वन मोर प्रीशियंस. इसके बाद इसमें लाइन स्पेसिंग के और भी फंक्शंस हमको मिल जाते हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. 1.0 लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट. इट इज मेजर इन पॉइंट्स. 1.0 लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करने से हमारे वर्टिकल स्पेस में जो लाइनों के मिड में स्पेस होता है वो 1.0 का होता है. 1.5 लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट. इट इज मेजर इन पॉइंट्स. ये मेजर्स में काउंट करता है लाइन स्पेसिंग को. इसमें 1.5 पर क्लिक करने से वर्टिकल स्पेस हमारा 1.5 रहता है लाइनों में. 2.0 लाइन स्पेसिंग. Line spacing is the vertical space between each line of text. It is measures in points. 2.0 पर क्लिक करने से हमारे जो लाइनों के मिड में स्पेस है वो 2.0 का रहता है और इसको ये मेजर्स करता है पॉइंट्स में. पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस अबव और बिलो द पैराग्राफ. पैराग्राफ्स में अबव और बिलो में स्पेस देने के लिए हम पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करते हैं. टू फॉर्मेट पैराग्राफ स्पेसिंग फॉलो दिस स्टेप. क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड ऑन द होम टैब. होम टैब में लाइन एंड पैराग्राफ कमांड पर क्लिक करते हैं. सेलेक्ट ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. ड्रॉप डाउन मेनू में ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करने से जो स्पेस ऐड करने के लिए हम ऐड पर क्लिक करते हैं और रिमूव करने के लिए रिमूव पर क्लिक करते हैं. From the drop-down menu, you can also select line spacing option to open the paragraph dialog box. Line spacing option पर क्लिक करने से dialog box open होता है पैराग्राफ का. From here you can control exactly how much spacing there before and after the paragraph. पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स की हेल्प से भी हम स्पेस पैराग्राफ के मिड में अपर बिफोर और अपर आफ्टर पैराग्राफ के स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. Add header and footer. Add header and footer. To add headers, follow the easy step. हेडर को ऐड करने के लिए हम स्टेप फॉलो करते हैं. क्लिक इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं. गो द हेडर एंड फुटर ग्रुप. हेडर एंड फुटर ग्रुप पर जाते हैं एंड क्लिक द हेडर बटन. हेडर बटन पर क्लिक करते हैं. व्हेन यू क्लिक द हेडर बटन इट विल डिस्प्ले a list of bullet in header from where you can choose any of these the header by simply clicking on it. जिस टाइप का हमें हेडर चाहिए उस तरह का फॉर्मेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं. once you select any of the headers को सिलेक्ट करते हैं it will apply to the document in editable mode and the text in your document will appear demand. इसके बाद हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं. जो हमारा हेडर हमने सेलेक्ट किया वो हेडर्स हमारे स्क्रीन में शो होने लगता है. फाइनली यू कैन टाइप योर इंफॉर्मेशन whatever you want to have in your document header and once you are done. इसके बाद जो हेडर्स हमें चाहिए अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में उस हेडर्स को हम टाइप कर देते हैं. क्लिक हेडर एंड फुटर एट द टॉप राइट कॉर्नर. टॉप राइट कॉर्नर पे हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं हेडर एंड फुटर्स के. ऑन द रिबन टू कम आउट ऑफ द हेडर
इंसर्शन मोड, यू विल सी द फाइनल रिजल्ट्स एज फॉलो। इसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं। जो हेडर्स हमने दिया है वो हेडर्स पेज के टॉप में एवरी पेजेस में हमें शो होता है। एडिट हेडर एंड फुटर है, अगर हमने कोई भी हेडर एंड फुटर दिया है उसको हम कैसे एडिट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। टू एडिट हेडर एंड फुटर फॉलो द स्टेप, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड क्लिक द हेडर बटन। It will display a list of option including the added header option. इंसर्ट टैब पर हम हेडर बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो हेडर एंड फुटर की एक लिस्ट, एडेड हेडर बट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट शो होगी। क्लिक ऑन द एडेड हेडर ऑप्शन एंड वर्ड विल डिस्प्ले द एडिटेबल हेडर इट शो इन द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम जब एडिटेबल हेडर्स पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट होगी, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिस तरह का हमें फॉर्मेट चाहिए। इसके बाद जो वर्ड्स हमें चाहिए वो वर्ड्स भी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। यू कैन एडिट योर डॉक्यूमेंट हेडर एंड वंस यू आर डन क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर टू कम आउट द एडिट हेडर मोड। वो वर्ड चेंज करने के बाद, टाइप करने के बाद हम क्लोज हेडर एंड फुटर बटन पर क्लिक करेंगे तो जो एडिट हेडर मोड है वो क्लोज हो जाएगा। यू कैन फॉलो ए सिमिलर प्रोसीजर टू एडिट द फुटर इन योर डॉक्यूमेंट। फुटर को चेंज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए भी सिमिलर स्टेप्स रहते हैं, बस उसमें हम हेडर की जगह फुटर पर क्लिक कर देते हैं। एडिटिंग पेज नंबर, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर्स ऐड करना है, यू कैन ऑटोमेटिकली असाइन पेज नंबर ऑन द पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। Page number are print either in header or footer, but you have the option that can display the page number in the left and right margin at the top or the bottom of a page. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर्स जब हम देते हैं किसी भी पेज को, हम टॉप में भी दे सकते हैं, बॉटम में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी और सेंटर में भी, जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। टू ऐड पेज नंबर इन ए वर्ड प्रोसीजिंग फॉलो दिस स्टेप, क्लिक द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर जाएंगे एंड क्लिक पेज नंबर बटन। पेज नंबर बटन पर क्लिक करेंगे। अवेलेबल इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप, ये हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर पेज नंबर फंक्शंस होता है। This will display a list of options to display the page number at the top, bottom, current position, etc. इसके बाद एक लिस्ट शो होती है जिसमें शो होता है कि हमें पेज नंबर टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए। उस ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। When you move your mouse pointer over the available option, जो अवेलेबल ऑप्शन है माउस का पॉइंटर वहाँ मूव करते हैं। डिस्प्ले द फर्दर स्टाइल ऑफ पेज नंबर टू द डिस्प्ले, डिफरेंट तरह की स्टाइल शो होती है, इस स्टाइल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। For example, when you make the mouse pointer at the bottom of page option, it display the further list of style. मान लो हमें बॉटम में चाहिए पेज नंबर, तो बॉटम ऑफ पेज ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। फाइनली सेलेक्ट एनी वन ऑफ द पेज नंबर स्टाइल, कोई सा भी नंबर का स्टाइल एक सेलेक्ट कर लेंगे। by click over and click close header and footer button, close header and footer button पर क्लिक करेंगे। you can format your page number using the format page number option, अगर हमें पेज नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो हमें फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन अवेलेबल अंडर द लिस्ट ऑप्शन, you can even change the starting number from this area, इससे हम पेज का स्टार्टिंग नंबर भी चेंज कर सकते हैं और पेज की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। रिमूविंग पेज नंबर, अगर हमने पेज नंबर दे दिया उसको हमें रिमूव करना है। टू रिमूव ए पेज नंबर फ्रॉम ए वर्ड डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप, क्लिक द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर जाएंगे। क्लिक द पेज नंबर बटन अवेलेबल इन द हेडर फुटर ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप में पेज नंबर पर जाएंगे। दिस विल डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू डिस्प्ले द पेज नंबर एट टॉप, बॉटम, करंट पोजिशन एक्सेट्रा, एक लिस्ट डिस्प्ले होगी जिसमें हमें टॉप, बॉटम, करंट पोजिशन, पेज मार्जिन, ये सब फंक्शंस होते हैं। एट द बॉटम यू विल सी द रिमूव पेज नंबर ऑप्शन, बॉटम में इसके लिस्ट के रिमूव पेज नंबर का ऑप्शन होता है। जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन एंड इट विल डिलीट ऑल द पेज नंबर सेट इन योर डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिमूव पेज नंबर पर क्लिक करने से जो भी हमने पेज नंबर सेलेक्ट किए हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए वो सभी रिमूव हो जाते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, Microsoft Word provides a detailed spelling and grammar checker while enable you to search and correct all spelling and grammar mistake in your document. Microsoft Word में स्पेलिंग एंड ग्रामर की हेल्प से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं।
Word is intelligent enough to identify misspelled or misspelled as well as grammar error and underlines them as follow. जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं, अगर उसमें स्पेलिंग्स में एरर होती है तो ए रेड अंडरलाइन मीन्स स्पेलिंग एरर। अगर रेड कलर की अंडरलाइन है तो हमारी स्पेलिंग्स में एरर है। ए ग्रीन अंडरलाइन बैंड ग्रामर एरर, अगर हमारी ग्रामर से रिलेटेड एरर है तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आती है। ए ब्लू लाइन अंडर करेक्टली स्पेल्ड बट मिसयूज वर्ड, अगर हमारा कोई वर्ड मिसयूज है तो ब्लू कलर की एक अंडरलाइन आती है। टू फाइंड एंड फिक्स्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स फॉलो दीज स्टेप, अगर हमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है तो हम निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। क्लिक द रिव्यू टैब पर जाएंगे एंड क्लिक स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन, स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन पर क्लिक करेंगे। ए स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड विल डिस्प्ले द रॉन्ग स्पेलिंग और एरर इन द ग्रामर, जो स्पेलिंग और ग्रामर हमारी गलत है उसको हम ठीक कर सकते हैं। यू विल आल्सो सजेस्ट टू करेक्ट एज शो, जो भी स्पेलिंग हमें लिस्ट में शो हो रही है उसमें से हम सही स्पेलिंग को सेलेक्ट करके चेंज पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्पेलिंग ठीक हो जाती है। नाउ यू हैव फॉलोइंग ऑप्शन इन द फिक्स ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक्स, इग्नोर once. If you are while is ignore a word, then click this button and word ignore the words. अगर हमें हमारी स्पेलिंग सही है फिर भी एरर दे रहा है तो हम इग्नोर वंस पे क्लिक करते हैं, इग्नोर ऑल्स। लाइक इग्नोर्स दिस इग्नोर्स ऑल अकेरेंस द सेम मिस स्पेलिंग नोट जस्ट वंस बट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, अगर हमारी स्पेलिंग सही है और वो स्पेलिंग 10 जगह आई है तो हम इग्नोर ऑल के फंक्शंस पर क्लिक करते हैं जिससे एरर ना शो हो। ऐड टू डिक्शनरी, चूज द ऐड टू डिक्शनरी टू ऐड द वर्ड टू द वर्ड स्पेलिंग डिक्शनरी, अगर हमारी स्पेलिंग सही है हम चाहते हैं दोबारा इसमें एरर ना हो तो हम ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करते हैं। चेंज दिस विल चेंज द रॉन्ग वर्ड्स यूजिंग द सजेशन करेक्ट वर्ड, चेंज पर क्लिक करने से जो हमारी लिस्ट है उसमें से हम सही वर्ड को सिलेक्ट करके चेंज पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्पेलिंग सही हो जाती है। चेंज ऑल, like change all occurrence of the same misspell नोट जस्ट वंस बट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, अगर एक स्पेलिंग हमारी 10 जगह गलत है तो वो सब अगर हम चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे 10 की 10 जगह चेंज हो जाएगी। ऑटो करेक्ट, if you select a suggestion word creation and auto correct entry that automatically correct the spelling error from none, auto correct में किसी भी वर्ड्स को सेट करके रख सकते हैं। जैसे following are the different option case you have grammatically mistake next sentence, you can click next sentence to direct the grammar corrector to skip ahead in the next sentence, नेक्स्ट सेंटेंस पर क्लिक करने से वो नेक्स्ट पॉइंट पर कर्सर हमारा आ जाता है ग्रामर के एरर ठीक करके। एक्सप्लेन द ग्रामर checker display a description of the rule that carry the sentence to be faked as a possible error, एक्सप्लेन फंक्शन पर क्लिक करने से ग्रामर से रिलेटेड जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करता है और सही कर सकते हैं हम यहाँ से। ऑप्शन दिस विल ऑप्शन द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द ग्रामर चेकर स्पेलिंग ऑप्शन, स्पेलिंग से रिलेटेड ग्रामर से रिलेटेड जो भी एरर्स है उसको ये ऑप्शन बटन की हेल्प से आप ठीक कर सकते हैं। अनडू, दिस विल अनडू द लास्ट ग्रामर चेंज, अगर हमने जो लास्ट ग्रामर चेंज एरर पे हमने क्लिक कर उसको हम ठीक कर सकते हैं। वर्ड डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स व्हेन फिनिश चेकिंग फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, फाइनली क्लिक होकर जब हमारी सभी स्पेलिंग ठीक हो जाती है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, इसमें हम ओके पर क्लिक करते हैं हमारी सारी स्पेलिंग्स ठीक हो जाती है। इंसर्ट सिंबल, inserting symbol, your keyboard may not have many character available but you want to those character in your document, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड में सभी करेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते फिर भी हमें किसी करेक्टर की नीड है आपके डॉक्यूमेंट में। टू इंसर्ट सिंबल्स दैट आर ओकेजनली यूज फॉलो दिस स्टेप, तो हम उस सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम टू इंसर्ट ए सिंबल ब्रिंग योर कर्सर एट द प्लेस वे यू वांट टू इंसर्ट द सिंबल, सबसे पहले हम कर्सर रखते हैं जहाँ में सिंबल को इंसर्ट करना है। क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द सिंबल ग्रुप, क्लिक ऑन सिंबल बटन, इंसर्ट टैब में सिंबल ग्रुप में सिंबल बटन पर क्लिक करेंगे। व्हेन यू क्लिक द सिंबल बटन
ए स्मॉल लिस्ट ऑफ सिम्बल्स विल अपेयर एज शो। सिंबल बटन पर क्लिक करने से एक लिस्ट शो होगी। नाउ क्लिक ऑन एनी ऑफ द अवेलेबल सिम्बल्स in the box to insert that in your document as the selected location. If you do not find the desired symbol in this small box, जो भी हमें सिंबल चाहिए इसमें से हम सिंबल्स को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो सिंबल हमारी स्क्रीन पर इंसर्ट हो जाएगा। देन यू कैन क्लिक द मोर सिंबल। अगर हम मोर सिंबल बटन पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन टू हैव टू वाइड range of symbol and show the symbol dialog box, you can select any of the symbol and then click insert button and then insert the selected symbol. इसके बाद मोर सिंबल्स बटन पर क्लिक करने से सिंबल्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो उस सिंबल्स पर क्लिक करने से सिलेक्ट करके हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो वही सिंबल्स हमारी स्क्रीन में शो हो जाएगा। प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। When you are ready for printing your Word document, it is always recommendable to preview the document before and send the document for the final printing. Microsoft Word में किसी भी डॉक्यूमेंट का जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम उसकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है प्रिंट निकालने की। तो प्रिंट निकालने से पहले हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रीव्यूइंग ए डॉक्यूमेंट। टू प्रीव्यू योर डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप, क्लिक द फाइल टैब। प्रीव्यू देखने के लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दिस विल डिस्प्ले ए प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द राइट कॉलम। राइट कॉलम में हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का जो भी हमारा करंट डॉक्यूमेंट ओपन है उसका प्रीव्यू शो होता है। यू कैन स्क्रॉल अप और डाउन योर डॉक्यूमेंट टू वॉक थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट यूजिंग द गिवन स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार की हेल्प से हम अप और डाउन करके हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप। इसके बाद अगर हम प्रिंट निकालना हो तब हम क्या करेंगे, द मिडिल कॉलम गिवन द वेरियस ऑप्शन। मिडिल में डिफरेंट तरह के ऑप्शंस रहते हैं। टू सेट द बिफोर यू सेंड योर डॉक्यूमेंट टू द प्रिंटर, यू कैन सेट द वेरियस other printing option available, selected from among the following option depending on your preference. प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग के डिफरेंट तरह के ऑप्शंस रहते हैं कि हमें कितना पेज चाहिए, पेज का सेटअप के ऑप्शंस रहते हैं, पेज की कितनी कॉपी निकालनी, ये सब फंक्शंस वहाँ पर अवेलेबल्स रहते हैं। प्रिंट फर्स्ट ऑप्शन जैसे हमारा प्रिंट का, व्हेन यू आर रेडी टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट क्लिक द प्रिंट बटन। जब हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालने के लिए रेडी है तो हाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट्स एक हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर्स में निकल के आ जाएगा। कॉपी, यू कैन चूज हाउ मेनी कॉपी यू विश टू प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में प्रिंट निकालने से पहले हम हाउ मेनी कॉपी, हमें प्रिंट की कितनी कॉपी निकालनी है, इसके लिए हम कॉपी फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। इन केस यू वांट टू मोर देन वन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर हमें एक से ज़्यादा कॉपी निकालनी है तब भी हम इस फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। यू कैन क्लिक कॉपी, स्पिन बॉक्स और द टाइप द नंबर। इसके बाद हम नंबर को टाइप कर देते हैं और प्रिंट कमांड पर क्लिक कर देते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉपी हमने दी है हमारे डॉक्यूमेंट्स की उतनी नंबर ऑफ कॉपी प्रिंट होके आ जाती है। Printing a document. Printer. Select the printer you want to use. If your computer is connected to multiple printer, जैसे हमारा प्रिंटर से डिफरेंट मल्टीपल प्रिंटर्स कनेक्ट है तो इसके लिए हम प्रिंटर हमारा कौन सा, जिस प्रिंटर पे हम प्रिंट निकालना चाहते हैं उस प्रिंटर को हम सेलेक्ट करते हैं प्रिंटर फंक्शन के हेल्प से। सेटिंग, टू स्पेसिफाई द रेंज देन द टाइप स्टार्टिंग पेज नंबर टू एंडिंग पेज नंबर विद ए हाइपन इन द बिटवीन, फॉर एग्जांपल 512 इन द पेज टेक्स्ट बॉक्स। सेटिंग फंक्शन पर क्लिक करने से हमें अपने पेज के कितने से लेकर कितने तक के पेज निकालने, जैसे मीन्स हमें 5 से लेकर 12 तक के पेज निकालने हैं तो हम 5-12 लिख देंगे सेटिंग में। कोलैटेड, if this option is selected then MS Word will print a complete set of the first copy of document, then second copy and so on. Collect option is not selected then MS Word will print the number of copies specified of page 1 and then number of copy for page 2 on so on. कोलाट फंक्शंस की हेल्प से हम अपने पेज को हमें किस तरीके से कॉपी करना है, किस टाइप से हम फर्स्ट पेज की कॉपी चाहते हैं, सेकंड की कॉपी चाहते हैं, ये चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। पोर्टेबल डेट ओरिएंटेशन, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज बिफोर प्रिंटिंग। हमें अपना प्रिंटिंग लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, इसके लिए हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन फंक्शंस का क्लिक से सेट करते हैं। स्टेप 4, क्लिक प्रिंट बटन। सारी सेटिंग्स के बाद हम प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारा टेक्स्ट हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट में आ जाता है।